दोस्तों, इलीगल इमिग्रेंट्स का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है अमेरिका में। अमेरिका में आइस जो है वो चुन चुन के बीन बीन के इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से डिपोर्ट कर रही है। आज इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आज आप लोगों को एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ। क्यों मेरे को पासपोर्ट नहीं सी भेज नहीं सकते नहीं सी जिथे मैं रही उथों का मैनू पता नहीं होर जिवें मैनू जिथे रखिया सी उथे बहुत लेडीज है हथ घड़ियां मैनू ला के लैके गए जदों मैनू सन फ्रांसिस्को तो गए ना दोवें मेरे हत्थां नूं ते पैरां नूं लाईयां मैं हाजरी लगाउण गई सी सन फ्रांसिस्को आइस दे जिसको जानने के बाद आप लोग भी दहशत में हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं आपकी शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को बता दूं, डेली वीडियो अपलोड करती हूं 6 o'clock इंडिया टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग, और आप लोगों को अमेरिका से जुड़ी हर खबरों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हूँ। 73 ईयर्स की महिला हरजीत कौर को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। किस तरीके से डिपोर्ट किया गया है और क्या रीजन था, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स होता क्या है। दो तरीके के इमिग्रेंट्स होते हैं, नॉन इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, और एक आपका इलीगल इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो लीगल तरीके से अमेरिका में आके रह रहे हैं और जिनको यहाँ पे नागरिकता मिल गई है, मानो यूएस सिटीजनशिप या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर जिन्होंने ऑलरेडी उनके पास है, वो लोग हैं इमिग्रेंट्स, अमेरिका के इमिग्रेंट्स। नॉन इमिग्रेंट्स जो लोग H1B होल्डर पे हैं, मींस टेम्परेरी वर्क वीजा ऑथराइजेशन पे हैं, कुछ समय के लिए अमेरिका पे वर्क करने के लिए आए हैं, उन लोगों को नॉन इमिग्रेंट्स कहते हैं। बट एक इसमें आता है इलीगल इमिग्रेंट्स। दोस्तों, पहले क्या होता था, इतनी सख्ताई नहीं थी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने वाली हूँ। पहले इतना डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं होता था, वेरिफिकेशन नहीं होती थी, और लोग बहुत पहले, मींस मानो आप ये लोगों, हमारे पापा और दादा के जमाने के लोग भी यहाँ पे आके बसे हुए हैं विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हैं। और पहले अमेरिका आना इस तरीके से कठिन नहीं था जितना आज के टाइम में कठिन बन चुका है अमेरिका आना। मानो कि आप लोग पढ़े लिखे भी हो तब भी आप अमेरिका आके यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। बट पहले के जो लोग थे, हमारे दादा के टाइम के या फिर हमारे पापा के टाइम के जो लोग थे, वो इजिली अमेरिका में एंटर हो जाते थे विदाउट डॉक्यूमेंटेशन और रहने लगते थे और रह के अपना जीवन शुरू कर देते थे और यहाँ पे असाइलम फाइल कर देते थे और उसके बेस पे उन लोगों को यहाँ पे ग्रीन कार्ड मिल जाता था। बट यही महिला 73 ईयर्स की, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इनका नाम है हरजीत कौर, जो कि 1992 में एंटर हुई थी और एंटर होने के टाइम पे ये एक सिंगल वुमेन थी। मींस यहाँ पे सिर्फ अपने बच्चों के साथ आई थी, इनके बच्चों के पिता नहीं थे, मींस मानो इनके जो हस्बैंड थे वो नहीं थे, अकेली आई थी यहाँ पे। 1992 में हुआ क्या, जब 1992 में आई तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की इतनी जरूरत नहीं होती है और अपनी जीवन की कार्यशैली शुरू कर चुकी थी, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। और उस टाइम पे इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती थी, कोई भी चेकिंग नहीं होती थी, कोई भी यहाँ पे आके इजिली ग्रीन कार्ड ले लेता था। बट क्या हुआ कि जैसे ही ट्रम्प आए, उन्होंने नई नई रूल्स पॉलिसीज निकालनी शुरू कर दी और उनका एक सबसे बड़ा वचन कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है। और जितने भी केसेस आप देख रहे हो, गन शॉट जो हो रहे हैं, या फिर अभी आपने देखा होगा कि इंडियंस का गला काट के, मतलब एक इंडियन का गला काट के, हैदराबादी जो इंडियन थे उनका गला काट के उनकी हत्या कर दी गई, वो भी एक इलीगल इमिग्रेंट था। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है वो तो अपनी जगह पे सही है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस इलीगल इमिग्रेंट्स में जो लोग बहुत यहाँ पे क्राइम नहीं कर रहे हैं, बहुत लॉयल तरीके से रह रहे हैं, उनको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। हरजीत कौर 1992 से यहाँ पे रह रही थी। अपने यहाँ पे इस वक्त उन्होंने पोते पोतियों को भी यहाँ पे पाला है, मींस यहाँ पे उनके बच्चों की भी शादी हो गई, लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बच्चों को भी, उनके बच्चों को भी खिला रही थी, पाल रही थी। और यहाँ पे जो वो काम करती थी, वो यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी में भी अपने को कहीं ना कहीं आगे रखती थी, अप टू डेट रखती थी, और यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रही थी। तो क्या था कि उन्होंने यहाँ पे 1992 के बाद यहाँ पे उन्होंने 2008 तक असाइलम फाइल कर दिया था। मींस असाइलम उन्होंने ये डाल दिया था, I-589 करके एक फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको ये बताना पड़ता है कि आप अमेरिका में सेफ है, इंडिया में सेफ नहीं है। तो इसी तरीके का उन्होंने एक फॉर्म फिलअप किया जिसमें उन्होंने अपने आप को
असाइलम दिखाया। मींस उन्होंने बताया कि मैं अमेरिका में सेफ हूं, इंडिया में सेफ नहीं हूं। इसी पे उनका कार्य चल रहा था और चलते चलते 2008 आ गया, जिसमें उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई। लेकिन 2008 में उनका ये असाइलम पे डिसीजन लिया गया कि उनका असाइलम रिजेक्ट हो गया है, लेकिन उन्हें रहने में कोई समस्या नहीं थी, ऐसा बोला गया हाई कोर्ट की तरफ से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो अपना असाइलम था दोबारा फाइल करके, जो रिजेक्शन हुआ था दोबारा फाइल करके उसको रीइनोवेशन करा के, मींस उसमें दोबारा चेंजेस करा के दोबारा वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भेजा यहाँ पे अमेरिका में कि मैं असाइलम घोषित हूँ, यहाँ पे मुझे रहना है और मुझे ग्रीन कार्ड चाहिए। मींस अभी तक भी उन्हें 2008 तक भी ग्रीन कार्ड नहीं मिला था। 2012 में दोबारा उनका असाइलम रिजेक्ट हुआ। 2012 में रिजेक्ट होने के बाद वहां पे यहाँ पे बोला गया कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका में रहने के लिए, लेकिन एक ऑथोरिटी साइन उनके साथ लिया गया। 2012 में उनसे डीएचएस ने, मींस जो यहाँ के होमलैंड सिक्योरिटी वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने यहाँ पे साइनिंग अथॉरिटी घोषित किया कि आप हर 3 महीने में आके यहाँ पे अपना स्टेटस जारी करेंगे कि आप यहाँ पे वर्किंग हैं, आप कोई भी क्राइम नहीं कर रही हैं। इवन उन्हें सजेशन भी दिया गया कि अभी तक कोई भी डिपोर्टेशन की बात नहीं आई है, तो आप अमेरिका में सेफ हैं और आप काम कर सकती हैं। तो वो यही काम कर रही थी 2012 से, मींस 1992 से रहते रहते भी उन्हें अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला था। और जो कि बहुत ज्यादा अमेरिका के प्रति लॉयल थी, उन्होंने कोई क्राइम नहीं करा था, बहुत इजीली वे में रह रही थी, अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, शादी करी और पोता पोती भी खिला रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम करी थी, इंडियन कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी। 2012 के बाद वो हर तीसरे महीने जाती और साइन करके आती, और साइन करने में अपना लीगल स्टेटस बताती कि भाई मैं यहाँ पे इलीगल तरीके से आई थी, असाइलम फाइल किया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया। इस तरीके से जो यहाँ के जो साइनिंग अथॉरिटी वाले लोग थे वो भी उनके ऊपर ट्रस्ट कर बैठे थे, और ये चीज सही भी थी क्योंकि उन्हें जो चीज बोली गई थी वो चीज कर रही थी। बट ट्रम्प के आने के बाद आपको पता है सिनेरियो क्या बन गया। सिनेरियो ये बना कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। अब यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है, हर इलीगल इमिग्रेंट जो है वो छुप के ही बैठना चाहेगा, बट जो हरजीत कौर थी वो निडर होके जाती थी, हर तीसरे महीने अपना साइन कराती थी। इस बार भी 2025 सितंबर में वो दोबारा अपना साइन करने के लिए गई, अपना लीगल स्टेटस दिखाने के लिए गई, और क्या हुआ कि जो आइस वाले थे उन्होंने उन्हें वहीं पे कैद कर लिया। मींस उन्होंने वहीं पे बोला कि मैम आपको अब हम यहीं से डिपोर्ट करेंगे, हमारे पास फाइलिंग आ चुकी है, आपकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि अब आप यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट बनके नहीं रह सकती। और वहीं पे उन्हें जब्त कर लिया और बोला कि अब आप अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकती और यहीं से यहीं आपको अब हम लोग इंडिया भेजेंगे। अब आप ये सोचो दोस्तों कि जो इंसान 1992 से लीगली अमेरिका में काम कर रहा है सिर्फ इस बेस पे कि उसे अपना यहाँ पे सेफ्टी लग रहा था, या फिर उसे लगा कि मुझे यहाँ पे जॉब मिल पाएगी, ऑब्वियसली सी बात है वो जॉब कर भी रही थी। 1992 से उनका इंडिया से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन अब उनको अमेरिका से इंडिया भेजा गया। ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। में हथकड़ियां डाली गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई। वो बहुत ज्यादा छटपटा रही थी कि मुझे एटलीस्ट कुछ समय का टाइम दो, बट यहाँ पे डीएचएस वाले जो हैं, आइस वाले, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आपको एक दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी। बकायदा ये हुआ कि उनको अमेरिका से डिपोर्ट करके इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पे छोड़ दिया गया। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि उन्होंने यहाँ पे कोई क्राइम नहीं किया, अमेरिका वालों ने बोला वैसे वैसे उन्होंने करा। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने जितना भी यहाँ पे अपना सेटअप किया हुआ था वो सारी चीजें छोड़ के उन्हें इंडिया भेज दिया गया। अब इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में रह ही नहीं सकते क्योंकि जो डिपोर्टेशन है वो तुरंत के तुरंत किया जा रहा है। तो अगर आप लोग भी इलीगल स्टेटस लेके बैठे हुए हैं तो दोस्तों ध्यान से, सेफ्टी से आप लोग जाके अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। और आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी कि इंडिया से जितने भी लोगों का ड्रीम है अमेरिका आना, वो लोग लीगली तरीके से अमेरिका में एंटर हों तो ही अच्छा है, क्योंकि करियर और पैसा दोनों तरीके से आप लोग यहाँ पे आने के बाद खत्म हो जाएंगे। आज की वीडियो होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेशन आपको मैंने पूरी प्रोवाइड कराई कि डिपोर्टेशन किस तरीके से हुई उस महिला की। थैंक यू सो मच। कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।